दोस्तों, कराची धाड़ेगा, कराची जी चुका है। ऊपर से आरसीबी एग्जैक्टली उसी मूड के अंदर वापस आ चुका है जिसके अंदर हमने इनसे एक्सपेक्ट किया था। हम जिसको भी सपोर्ट करें वो हारना शुरू हो जाता है। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी आई है कि बाबर ने नंबर 3 के ऊपर आने से इनकार कर दिया था, इसलिए उनको कराची की टीम से फारिग कर दिया गया था और अब वो पेशावर में चले गए हैं। पेशावर में भी वो ओपन ही करेंगे और हर कोई अगर कहीं ना कहीं कोई कंप्लेन कर रहा होता तो वो यही कर रहा होता है कि भाई खुदा के लिए नीचे आ जाओ, तुम नीचे बैटिंग कर सकते हो, दूसरे नहीं कर सकते, प्लीज टीम की कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करो। और वो भी कहता है मैं नहीं आऊंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं नहीं हिलूंगा। तो खैर, आज की इस एपिसोड में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो चलो। भाई, पिछले दिनों कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल साहब का एक इंटरव्यू आया है जिसके अंदर वो ये बात कर रहे हैं कि हमने बाबर को इसलिए जाने दिया क्योंकि हम उनको कह रहे थे कि भाई बाबर, आपकी जगह जो है ना वो नीचे की सीट के ऊपर बनती है, आप नंबर 3 के ऊपर बैटिंग कर ले। टॉप ऑर्डर ये, लेकिन थोड़ी सी गुजारिश है, थोड़ा सा नीचे हो जाए। उसने कहा भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं पूरे पीएसएल को आग लगा दूंगा, मैं इधर चला जाऊंगा, मैं उधर चला जाऊंगा, मैंने अपनी सीट नहीं छोड़नी है, मैं करूंगा तो ओपन ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इसलिए मजबूरन, ये वैसे मेरा ख्याल में अगर आप लोगों को याद हो कि आज से बहुत पहले, तकरीबन साल 1.5 साल पहले, वसीम अकरम भाई ने भी इसी किस्म की कोई बात की थी और उनको इतनी गालियां पड़ी थी फैंस की तरफ से कि ये हमारे पुराने हीरोज जो हैं वो जल गए हैं, बाबर आजम से उसके खिलाफ कैंपेन चल रही है, ये हो रहा है वो रहा है। बहुत गालियां पड़ी थी बेचारे वसीम भाई को। वो भी एग्जैक्टली यही कह रहे थे कि हमने इतनी बार इसको कहा है कि भाई नीचे ऑर्डर में खेलो, तुम्हारी जगह जो है वैसे भी नीचे बनती है। जो प्रॉब्लम ये होती है ना, जो गिफ्टेड प्लेयर होता है वो किसी भी पोजीशन के ऊपर आकर खेल लेता है। जो कुछ लिमिटेड किस्म के हमारे प्लेयर्स होते हैं ना, जो बेचारे सिर्फ और सिर्फ न्यू बॉल को ही खेल सकते हैं, क्योंकि न्यू बॉल जो है उसका स्पेशली जो गैप शैप्स इनको निकालने में इशू हो रहा होता है, जो कि ऊपर से खेल लेते हैं। वो प्लेयर्स न्यू बॉल के ऊपर ही कोई बॉल शॉट निकाल रहे तो निकाल लेते हैं जब सर्कल के अंदर लोग आए हुए होते हैं। उसके बाद फिर उनकी बैटिंग का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उनसे ऊपर से खेलना नहीं आ रहा होता। उसके बाद फिर उनकी बैटिंग का फायदा नहीं होता क्योंकि वो ऊपर से अगर खेलते भी हैं तो उनके इतने कुछ छक्के नहीं लग रहे होते, लेकिन वो सर्कल के बाहर जो है उछाल के फेंकने वाले प्लेयर्स होते हैं। तो उनकी इतनी लिमिटेशन होती है कि बाबर तो शायद नीचे फिर भी एडजस्ट कर ले, वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो उनको मजबूरन नीचे आना पड़ता है। अभी भी बीबीएल के परफॉर्मर्स जो कि टॉप ऑर्डर के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको नीचे आकर खेलना पड़ रहा है पेशावर ज़ल्मी के अंदर, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबर टॉप ऑर्डर के अंदर ही बैठे हुए हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। यही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी हो रहा था, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि यहां पर टीम के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी और नीचे आना पड़ेगा, जो कि अब एक और बात पीएसएल के ओनर्स की तरफ से भी आ गई है। खैर, अब बात करेंगे आरसीबी और पंजाब के मैच के बारे में। जब भी पाकिस्तानियों ने किसी टीम को सपोर्ट करने की कोशिश की है वो हारना शुरू होगी। इस दफा आरसीबी के साथ मैं बैठा हुआ हूं, उनके लिए चीखें मार रहा हूं। कोहली की ऐसी बुरी फॉर्म लगी हुई है, एक और मैच हार चुके हैं। कोहली ने जितने रन बनाने थे वो अपने पहले मैच के अंदर ही बना लिए थे, जो कि आईपीएल का हो रहा था। उसके बाद से बुरी फॉर्म में चल रहे हैं मेरे भाई। लेकिन मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि जब जब भी कोहली जो है वो ऑरेंज पर्पल कैप, जो भी इनकी कैप होती है, वो लेने के लिए दौड़ रहा होता था, बहुत रन्स बना रहा होता था, इनकी टीमें हार रही होती थी और ये कभी भी कप नहीं जीत सके। इस दफा कोहली गंदी फॉर्म में है। ये जितने भी जो भी वर्ल्ड कप भी जीते हैं, कोहली ने पीछे कोई परफॉर्मेंस नहीं दी होती, सिर्फ फाइनल में आके परफॉर्मेंस देके चला जाता है। तो ये सारे के सारे डॉट्स अगर मिलाए जाएं तो सितारे जो ये बता रहे हैं उनके मुताबिक ये बहुत ही अच्छा शुगुन है कि कोहली का स्कोर नहीं हो रहा और आगे जाके वो कोई करिश्मा करने वाला है, यानी कि टीम फाइनल में जा रही है और फाइनल में जाके वो परफॉर्मेंस देने लगा है। खैर, आरसीबी ने भी एक नया किस्म का रिकॉर्ड कायम कर लिया कि होम ग्राउंड के ऊपर वो कोई भी मैच नहीं जीतेंगे और होम और अवे के ऊपर वो सारे मैचेस जीत जाएंगे। दोस्त, कसम खाई हुई है कि बस कसम खाई हुई है कि हमारे ही एक ग्राउंड होगा। बारिश हो गई थी, हल्की फुल्की सी, 14 ओवर्स का मैच हो गया था, लेकिन उसके अंदर भी जो है मर मर के 50 रन तो बीच में एक प्लेयर के हैं भाई, ये विंस के हैं। कोहली को आउट भी अर्शदीप ने किया है। अर्शदीप वैसे तो मुझे पसंद है, लेकिन अब जाओ जाके अर्शदीप, आई एम श्योर कोहली को आउट भी वैसे अर्शदीप ने किया है। आई लाइक अर्शदीप, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके इंस्टाग्राम के ऊपर भी जाके इस वक्त खूब गाल गलोच शुरू हो गई होगी कि तूने कोहली को क्यों आउट, तूने हिम्मत कैसे की कोहली की विकेट लेने की। खैर, 95 रन बनाए आरसीबी की टीम में, जिसके अंदर 50 रन टिम डेविड के थे। पूरी की पूरी टीम बाकी जो 45 रन, वो जिन्होंने 49 रन बनाए थे ना एक जमाने में, उसी की याद ताजा होने वाली थी। इनको जाके ना इस वक्त कोई प्लॉट दे देना चाहिए, पीएचके कोई अपार्टमेंट गिफ्ट करना चाहिए कि भाई शुक्र है तुम लोगों ने, वरना ये कंफर्म आज 45 के ऊपर ऑल आउट होने वाले थे। 50 रन एक बंदे के हैं, 95 रन पूरी टीम के हैं। उसने भी एंड में आगे को 3 एक छक्के मारे आखिरी ओवर के अंदर आके, तो कोई स्कोर पहुंच गए थे। अदरवाइज कोई प्लान नहीं लग रहा था आरसीबी का ये मैच जीतने का। सबसे
सिंगल डिजिट्स में स्कोर बना के गए हैं। ये स्कोर कार्ड नहीं, फोन का नंबर है। भाई थोड़ा सा तो एंजॉय करने, तो तुम लोगों ने तो, पंजाबियों ने तो बिल्कुल ही यार थप्पड़ मार के साइड पे कर दिया है हमारे आरसीबी के जवानों को। स्पंजी बाउंस हो रही थी, जो पिच थी वो अजीब सी बारिश वारिश की वजह से कुछ स्पंजी स्पंजी बन गई थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना यार, हर कोई जो है वो बाउंस पे ही आउट हुआ है। आजकल के बैटर्स भी जब तक उनको बिल्कुल फट्टा विकेट्स ना मिले, उन्होंने कोई ना कोई परफॉर्मेंस देनी ही नहीं है। जरा सी बॉल उधर ऊपर नीचे हो गई, इन्होंने फर्ज समझ के अपनी विकेट दे देनी। हेजलवुड ने जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी। हमें 4 ओवर्स के अंदर 4 आउट किए और 13 रन दिए हैं। इतने रन तो हमारे शाहीन भाई 4 बॉलों के ऊपर दे देते हैं। खैर भाई पंजाब बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा रही है। हमें प्लेऑफ्स के अंदर काफी हद तक जो है उन्होंने अपनी जगह भी बना ली है। सेकंड नंबर के ऊपर आ चुके हैं इस वक्त पॉइंट्स टेबल के ऊपर। ये जो उन्होंने 111 रन डिफेंड कर दिए थे ना, वहां से सारा मोमेंटम मिल गया। ये इसी किस्म की कोई एक परफॉर्मेंस होती है जिसकी वजह से टीम पूरी की पूरी मोमेंटम में आ जाती है और अब वो उसी को कैरी करते हुए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी साइन है पंजाब की टीम के लिए। पॉइंट्स टेबल तो अभी भी खुला हुआ है, आई एम श्योर कि आरसीबी इसके ऊपर वापस आएगा। खैर अब बात करेंगे कराची और क्वेटा का भी मैच हुआ है, जो कि बहुत ही वन साइडेड कराची जीत चुका है। इस दफा क्या गिफ्ट मिलेगा ड्रेसिंग रूम में, मैं तो बस उसी चीज का वेट कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त कंफर्म फिर से कोई गिफ्ट दिया जाएगा और कंफर्म उसकी वीडियो भी पोस्ट की जाएगी, क्योंकि अब हम हो गए हैं ढीठ, हमें चाहिए अटेंशन। मैं तो कहता हूं वो जो ये जिस्म के गैर जरूरी बाल हटाने वाली वो जो ट्रिप होती है ना वैक्स वाली, वो गिफ्ट करनी चाहिए। वो बड़ी काम की चीज है। मर्दों के तो बाल भी जो है वो थोड़े सख्त होते हैं, तो हमारी थोड़ी ज्यादा चीखें निकल जाती हैं, तो थोड़ी ना अच्छी क्वालिटी वाला दो, ताकि मुलायम करके ना सारे बाल निकाल दे हमारे मर्द प्लेयर्स के। लेकिन भाई कोई एक मर्द प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी है ना, मर्द ऑफ द मैच, वो था हसन अली। तुम लोग सोच सकते हो भाई हसन अली ऐसे रिदम के अंदर आए हुए 140 से ऊपर बॉलिंग करा रहा है, इस बार फिर आउट करके ये 3-4 विकेटें लेकर, और क्या भाई अबरार शबरार को यूं यूं इशारे भी कर रहे हैं कि निकल भाई निकल, किसी और जोन में गया हुआ है भाई। मैं कहता हूं कोई दरवाजा तोड़ता हुआ वापस टीम के अंदर आ रहा है ना, तो वो मेरा दोस्त हसन अली आ रहा है। तुम सब ने मजाक किया था, एक दोस्त ने अपना वो शराब भी वापस ले लिया था। पिछली वीडियो के अंदर मैं वो बात कर रहा था, तो मुझे लगता है कि बॉबी की भी फॉर्म वापस आने वाली है, और उसने शराब वापस क्या लिया, उस मासूम की अपनी फॉर्म वापस आ चुकी है। खूबसूरत रिदम के अंदर बॉलिंग कराई एक दफा फिर से, क्वेटा को खड़े भी नहीं होने दिया हमारे दोस्त हसन अली ने। जहां लेकिन तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्त सऊद शकील के लिए, जिन्होंने क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है। नॉट आउट गए हैं वो, लेकिन 40 बॉल के ऊपर 33 रन, यानी कि 40 बॉल्स के ऊपर 33 रन बना के गए हैं। ओडीआई के स्टैंडर्ड से भी ये जो है ये मेरी समझ से बाहर है। एंड में मोहम्मद आमिर ने कोई 12 बॉलों के ऊपर 30 रन बनाए हैं, उसने छक्के मार मार के वो परफॉर्म करके चला गया। सऊद भाई ने कसम खाई हुई थी मैंने विकेट नहीं देनी, जो मर्जी कर लो, शर्त वो यही लगा के आए थे कि मैं विकेट नहीं दूंगा। पता नहीं ये मतलब यार इससे बेहतर है कि आप आउट हो जाए करें। ये एक मैसेज जाता है कि यार हम एक इंटेंट के साथ आए हैं, हम कभी भी ये सोच के साथ ही नहीं है कि यहां से हम हार गए हैं या दूसरी टीम जीत गई है, हम अब यहां से नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं। एक ओवर के अंदर 36 रन बनाने हैं तो हम बनाएंगे, ये इंटेंट होता है मॉडर्न डे क्रिकेट का। हमारे प्लेयर्स ये इस वक्त में हमें तीसरा मैच है जिसके अंदर मैं ये मेंशन कर चुका हूं कि इस किस्म की इनिंग्स खेल रहे हैं हमारे प्लेयर्स चेस करते हुए। इससे बेहतर है कि आप लोग 400 की स्ट्राइक रेट के ऊपर 9 रन बनाकर चले जाएं, ताकि एक मैसेज चला जाए कि यार इसको पता है कि स्कोर मतलब एक विनिंग मेंटालिटी कहते हैं इसको। खैर अबरार अहमद की सेलिब्रेशंस जो है वो हसन अली ने कर दी थी, उनको भी यूं यूं इशारे कर करके। अबरार ने जो है वो, अगर आप लोग नोट कर रहे हो, बास औकात ना कुछ प्लेयर्स आते हैं जिसके ऊपर वो जो है रोक लेते हैं अपनी सेलिब्रेशन, ना इशारे भी कर रहा होता है, वो सिर्फ इस इंतजार में है कि कोई उससे पूछे कि अबरार आपने ऐसा क्यों किया, या तो यूं करते हैं आपने जो है ये क्यों किया। तो अब वो उसके ऊपर जवाब क्या देगा कि जो भी लेजेंडरी प्लेयर्स होते हैं, जो सीनियर प्लेयर होते हैं, या फिर जो भी यंगस्टर्स होते हैं, उनको मैं इस तरह नहीं करते, क्योंकि वो हमारी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। इस किस्म का कोई ये जवाब देगा मुझसे, वो मर रहा है, वो इस वक्त इंतजार कर रहा है कि कोई मुझसे पूछ ले और मैं फिर लोगों को बताऊं कि मैंने इसकी सेलिब्रेशन क्यों की और इसकी। ये जो इस वक्त हमारी ये जो सेलिब्रेशन के ऊपर इतना जोर चल रहा है, शोएब अख्तर वगैरह की सेलिब्रेशन होती थी ना, वो जेन्युइनली निकलती थी, क्योंकि उनको पता होता था कि एक आउट किया है, आगे मैं 4 और भी आउट करूंगा। वो इस मेंटेलिटी के साथ आते थे। आजकल के जो बॉलर्स हैं वो इस मेंटेलिटी के साथ आते हैं कि यही एक आउट हो गया, शुक्र है ये हो गया, इसके ऊपर जो करना है, जो तैयारी की है वो अभी कर लो, क्योंकि दोबारा तुम्हें कोई विकेट मिलनी नहीं है। सो प्रॉपर वो रील्स के लिए और वो फुटेज के लिए हरकतें हो रही हैं जो कि काफ़ी फेक लगती हैं दोस्त। जब जेन्युइनली निकलती हैं तब मज़ा भी आता है, और मेरा ख्याल में क्रिकेट को वैसे भी रहना चाहिए जैसे कि लेजेंड्स करते भी रहे हैं। आई एम ऑल अप फॉर यूनिक सेलिब्रेशन और थोड़ा सा एक कैरेक्टर आना, लेकिन ज़्यादा फोर्स्ड हो जाए ना, ज़बरदस्ती हो जाए, तो भी पता चल जाता है कि भाई अभी ये थोड़ा जोर लगा रहा है, ये जेन्युइन नहीं लगता। और ये तब आता है जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको होता है कि यही मौका है, इसी के ऊपर सब कुछ कर लो ताकि आपकी पिक्चर्स बन जाएं, रील्स बन जाएं, टिकटॉक बन जाए, इस किस्म की सब चीज़ें।
एक और ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि एक गोरे ने फिर से उछलू कैच पकड़ लिया है और वही कैच जो कि मैं हर वक्त कह रहा होता हूँ कि बाउंड्री के आर पार होके पकड़ना, नबी का कैच पकड़ा है फिल एलन ने। हो ही नहीं सकता कि कोई पाकिस्तानी इस किस्म का कैच करे। पता नहीं कितने सालों से मैं यही बोल रहा हूँ कि कितने सालों से हम PSL देख रहे हैं, उसके अंदर जब भी ये कैच होता है कंफर्म होता है कि किसी गोरे ने ही किया होगा, क्योंकि हमारे वाले तो सीधे कैच की प्रैक्टिस नहीं करते, उन्होंने इसकी क्या। सारी की सारी दुनिया में इस वक्त इसी कैच की प्रैक्टिस हो रही होती है। 2 साल से मैं बोल रहा हूं, इसी कैच की वजह से इंडिया T20I का वर्ल्ड कप जीता है, जो कि स्काई ने किया था। इसके बाद में हम सब यहां पर चीखें इस बात के ऊपर मार रहे थे कि भी बाउंड्री लाइन आगे थी, बेमानी होगी, ये हो गया, पांव लगा, वटेवर, वो सब चीज़ें बात की बातें हैं। असल चीज़ ये है कि उनकी टीम और बाकी दुनिया की हर टीम का हर फील्डर इन कैचेस की प्रैक्टिस करता है और हमारी टीम में कोई भी इन कैचेस की प्रैक्टिस नहीं करता। खैर, ये था दोस्तों आज की वीडियो में। आपको क्या लगता है कि बाबर को नंबर 3 के ऊपर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब तो वैसे ही मेरे ख्याल में बहुत देर हो चुकी है। जो भी करना है करो भाई, बाबर जिस पोजीशन के ऊपर आना है, 1 के ऊपर आना है या 13वें नंबर के ऊपर आना है, तुम्हारी मर्जी है दोस्त, जिधर कंफर्टेबल हो कर लो, क्योंकि अब थोड़ी देर हो चुकी है। अब बारी आ चुकी है कि अब कुछ परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है नीचे कॉमेंट्स में लिख के मुझे बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।